गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पिंकी बैंस अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ जी। सुबह का समय नहीं है जी, दोपहर का टाइम है, 1 बजे के करीब टाइम हो रहा है जी। और अब करी है वीडियो शुरू क्योंकि सुबह आ गए थे घर पे कुछ गेस्ट। और आज पूर्णिमा के डैडी ने भी जाना था लेट, तो थोड़ा रिलैक्स मोड में सारे काम किए हैं, कोई भागम भाग नहीं थी। और उसके बाद कुछ गेस्ट आ गए थे जी, उन्हें अटेंड किया और वीडियो शुरू की है अब। तो 1 बज रहे हैं, आपको मालूम ही है जी। लड्डू गोपाल जी के सभी सुबह के काम हो गए हैं, दोपहर का भोग भी लगा दिया है, साबूदाने की खिचड़ी बनाई है जी भोग में। और थोड़ी देर बाद आपको लड्डू गोपाल जी के दर्शन करवाऊंगे क्योंकि अभी भोग लगा हुआ है। और कल पूर्णिमा ने की है जी अपनी शॉपिंग। काफ़ी टाइम लगा जी, वीडियो वगैरह ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, एक दो क्लिप जो डाले हैं बस वही है, ज़्यादा वीडियो कल नहीं बनी थी। तो देख लीजिएगा जी, कर लीजिएगा पसंद। और कपड़े दिखाने को कर रही है साफ मना, कह रही कपड़े मुझे नहीं दिखाने मम्मा, कोई फंक्शन आएगा तब मैं पहन के ही दिखाऊंगी, अभी मुझे अपने कपड़े नहीं दिखाने हैं बिल्कुल भी। तो ठीक है जी, अपनी दिनचर्या करती हूँ आपके साथ शेयर और थोड़ी देर में करवाती हूँ आपको लड्डू गोपाल जी के दर्शन। कीजिए जी सुंदर सी सरकार के दर्शन। ये देखिए जी, पैरट और पिंक कलर का कॉम्बिनेशन है जी ड्रेस का। और कुछ ऐसी ड्रेस पहनी है कन्हैया जी ने और मुकुट लगाया है जी ग्रीन कलर का। और ये देखिए जी, बड़े लल्ला जी को लेवेंडर कलर की ड्रेस पहनी है जी, येलो का बीच में कॉम्बिनेशन है इसलिए येलो पगड़ी धारण की है, बहुत सुंदर लग रहे हैं। और आ जाइए जी हमारे शरारती लल्ला जी के ऊपर। शरारती लल्ला जी ने पहनी है जी स्काई ब्लू एंड पिंक के कॉम्बिनेशन में, और वैसा ही मुकुट धारण किया है वैसे ही कॉम्बिनेशन में, और जो कि बहुत सुंदर लग रहा है। और आज ना छोटे लल्ला ने हार पहना ही नहीं है, तो एक दो बारी कोशिश करी, नहीं पहनना इन्होंने, तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, आज मन नहीं होगा तो पहनाया नहीं जी। इसलिए दो लल्ला ने पहनना है और एक ने नहीं पहनना है। तो कन्हैया जी के तो सभी काम हो गए हैं जी। हाँ जी दोस्तों, करीब 2 बजे का टाइम है जी ये, और मैं लगी हूँ कुछ काम ऐसा करने जो कि बहुत ज़रूरी है करना। तो कल इरादा हो रहा है जी कीर्तन करवाने का, क्योंकि कल राधा अष्टमी के उपलक्ष्य में हम नहीं करवाएंगे जी, लड्डू गोपाल जी करवाएंगे अपने घर में कीर्तन। तो उस कीर्तन की तैयारी में सबसे पहला काम जो मुझे करना है वो करना है मंदिर वाला रूम पूरा खाली, क्योंकि हम बाहर बेड़े में नहीं कीर्तन करवाएंगे, अंदर ही करवाएंगे। क्योंकि मैंने ज़्यादा किसी को नहीं बुलाया, सिर्फ लोकल जो अपने रिश्तेदार और फ्रेंड्स, बस वही है। और ज़्यादा बुलाने के चक्कर में ये हो जाता है कि क्योंकि अभी गर्मी कम नहीं हुई जी, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा सर्दी आगे आगे आएगी तो फिर सारे अपने रिश्तेदारों को बुला के भी दोबारा कर लेंगे, क्योंकि कन्हैया जी तो कीर्तन करवाते ही रहते हैं, कोई चक्कर नहीं है। तो फिलहाल कल राधा अष्टमी के उपलक्ष्य में करवाएंगे जी कीर्तन। तो कीर्तन कराने से पहले, कीर्तन करने से पहले जो तैयारी होती है ना, वो तैयारी क्या होगी वो मैं आपके साथ करूंगी अब शेयर। और वो तैयारी शुरू होगी है मेरी अब 2 बजे से, और मेरे को करीब 2-3 घंटे लग जाएंगे ये सारे प्रोसेस में। और क्या क्या करूंगी, क्या क्या कैसे कर रही हूँ, ये सब करूंगी आपके साथ शेयर। तो चलिए जी दिखाती हूँ सबसे पहले क्या करने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो ये रूम देख लो जी, ये रूम करना है पूरा खाली, ठीक है। और एक साइड मशीन लगी हुई है, उसकी आवाज़ आपको आ रही होगी, उसकी वजह से आप थोड़े डिस्टर्ब होंगे, तो उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ जी। और अब इस रूम को कर लेती हूँ जी खाली, ये गद्दे उठाती हूँ, सोफे उठाती हूँ, यहाँ से कारपेट वगैरह सब उठा के रूम पूरा खाली करके इस रूम में कीर्तन करने लायक जगह कर दी जाए। तो बस जी अब करती हूँ काम शुरू, कमर की पेटी बांध कर। हाँ जी, रूम हो गया जी पूरी तरह खाली। और पूजा वाले रूम का सामान कहाँ सेट किया है ये भी सारा दिखाती हूँ आपको अच्छे से। देखो जी, यहाँ के सोफा कम बेड उठा दिए गए हैं, बस अभी कारपेट उठाने हैं। ये देखो जी, अच्छे से उठा दिए सारे। और कहाँ सेट किए है ये भी आपको दिखाती हूँ। ये देखो जी, इस रूम में लगा दिए गए हैं तीनों सोफा कम बेड। सोफे यहाँ पे सेट हो गए हैं जी अच्छे तरीके से और बहुत सुंदर लग रहे हैं। ये देखो जी, 2 सोफे यहाँ पे जोड़ दिए गए हैं कुछ इस तरह से। ये लो जी, हो गए हैं सेट। और जन्माष्टमी की डेकोरेशन अभी एज इट इज़ लगी हुई है, बिल्कुल मन नहीं है उठाने का, अभी लगे रहने दो इसको, ठीक है जी। और ये देखो यहाँ पे आ गया सोफ़ा, और एक सोफ़ा सिंगल यहाँ पे आ गया जी, और कुशन्स रखे हुए बहुत सुंदर लग रहे हैं। और इस साइड आ गया ट्रंक, दोनों ट्रंक को जोड़ के कुछ इस तरह से उसके ऊपर भी बेडशीट बिछा दी गई है जो कि बहुत अच्छी लग रही है। अब बस मंदिर वाले रूम को खाली करके झाड़ू पोछा अच्छे से उस रूम का करके फिर आपको दिखाती हूँ कि वहाँ की सेटिंग मैंने कैसी की है। कमरा हो गया है जी पूरा खाली, झाड़ू लगा के पोछा भी लगा दिया है जी अच्छे तरीके से। ये देखिए जी, पूरा रूम खाली हो गया है। और देखो जी, सामने ना बैठ बैठ के मुस्कुरा रहे हैं, देख रहे हैं भी, हाँ दूसरे दिन हिला देती है। आप ही करवाते हो सारा कुछ, मैं नहीं कुछ कर रही, ये आपकी सारी स्कीमें हैं।
जब से आप आए हो ना तब से हो रहा है ये सब कुछ। चौथे दिन कीर्तन करवाते हैं आप। तो ये देखिए जी रूम खाली हो गया। अब बस इसमें लगाएंगे अच्छे तरीके से गद्दे, मैट्स वगैरह बिछाएंगे और पूरी सेटिंग करके फिर आपको दिखाएंगे। हाँ जी दोस्तों, हर्षित आपको दिखाती हूँ जी रूम। हमारी हालत से अंदाजा लगा ही लिया होगा आपने कि बहुत गर्मी है, बहुत थकावट हो गई है, पर रूम इतना सुंदर सज के तैयार हुआ है ना। अब आपको दिखाती हूँ जी कमरा। ये देखो जी कमरा कितना सुंदर तैयार हो गया है। नीचे लगा लिए जी गद्दे, और गद्दे लगा के कुछ ऐसे हो गई है सेटिंग। साथ में कुशन्स रख दिए हैं, और वो टेबल चला गया है जी उस कोने में। और इस साइड देखिए जी कन्हैया जी विराजमान है, और ये वाली साइड में भी कुछ ऐसे डेकोरेशन कर ली है। और सोफ़े की गद्दी, लंबी गद्दी उठाकर यहाँ पर बिछा ली है, उसके ऊपर बिछा दिया है एक मैट। और बच्चे हमारे खड़े हैं जी सामने, तो इसलिए नहीं करूँगी। तो ये देखो जी ऐसा लग रहा है। बहुत मेहनत तो लगी जी, टाइम भी बहुत लगा, लेकिन सेटिंग बहुत शानदार हुई है, बहुत बढ़िया लग रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। इस समय मैं पहुंच गई हूँ जी राज राजेश्वरी मंदिर तिरपड़ी में। यहाँ पर बहुत अच्छा प्रभु जी का गुणगान होगा, वो भी आपको सारा दिखाएंगे। ओम गृहाय नमः, गृहे प्रजाय नमः, गृहपते नमः, गृहसेनाय नमः, गणेशाय नमः, गृहस्थाय नमः, गृहाय देवाय नमः, गृहपते नमः, ओम गृहदाय नमः, गृहपते नमः, ओम गणेशाय नमः, गणेशाय नमः, ओम प्रभुदे नमः, ओम विद्यादेवे नमः, ओम गृहदेव्याय नमः, गृहभीमयाय नमः, गृहसंज्ञाय नमः, गृहप्रसन्नाय नमः, ओम गृहसूर्यगणाय नमः, गृहसंजय नमः, गृहशनये नमः, गृहराजसुखव्याय नमः, गृहराजसुखे नमः, गृहराजमुने नमः, गृहराजहसिके नमः। ऊपर बेटे ऊपर नमः। ओम गृहराजप्रदे नमः, गृहराय नमः, ओम गृहरुद्राय नमः, गृहगाय नमः, गृहप्रियाय नमः, गृहदेवाय नमः, गृहगाय नमः, गर्भ ओम गर्भहिताय नमः, गर्गहावृते नमः, गर्गः कुंदे नमः, गर्गसुते नमः, गर्गनंद्राय नमः, गर्गप्रियाय नमः, गर्गवानप्रदाय नमः, गर्गे नमः, गर्गप्रदाय ओम गर्गऋषि नमः, गर्गसमानवसने नमः। ये हैं जी पंडित जी की माता जी, जो प्लेट में सबको फूल काउंट करके सजा के अच्छे तरीके से दे रहे हैं।
बजती है। दो काम होते हैं, भगवान को भोग लगता है, घंटी बजती है, दूसरी ताली बजाई जाती है। यहाँ भोग भी डालनापन है, कीर्तन करना है। सजा दो घर को गुलशन का, सजा दो घर को गुलशन का, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। लगी कुटिया दुल्हन सी, लगी कुटिया दुल्हन सी, निहार निहार आई है। सजा दो गाने बजा लो भगवान का, मेरे सरकार आए हैं। पखारो इनके चरणों को, वहाँ गई प्रेम की गंगा। पखारो इनके चरणों को, वहाँ गई प्रेम की गंगा। पखारो इनके चरणों को, वहाँ गई प्रेम की गंगा। दुनिया से तुम्हारे नहीं जाना, तेरी सोनी दुनिया से तुम्हारे भी नहीं जाना, मेरी सोनी दुनिया से तुम्हारे नहीं जाना, तेरी सोनी दुनिया से। हरदम यही सबसे, हरदम यही सबसे, हरदम यही सबसे, हरदम यही सबसे। ये भारत हाय आई, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सरकार आए हैं, मेरे गरीब खाने में, मेरे सरकार आए हैं, मेरे गरीब खाने आया दिल को सुकून, उनके करीब आए। मुद्दत से प्यासी अखियों को मिला आज वो सागर। मुद्दत से प्यासी अखियों को मिला आज वो सागर। भटका था जिसको पाने की खातिर, इस जमाने में सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए
दोस्तों, इस समय रात के 8 बज रहे हैं जी, और मैं चली गई थी कीर्तन में। पूजा वाले रूम की अच्छे से सेटिंग करके रात का खाना बना के मैं करीब 6 साढ़े 6 के करीब गई थी जी। तिरपड़ी राज राजेश्वरी मंदिर है जी तिरपड़ी में, वहाँ पे बहुत ही भव्य गणेश जी का गुणगान हुआ और मैं वहाँ चली गई थी। तो अब आई हूँ जी घर वापस, और जाते हुए वीडियो बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं था क्योंकि काम मेरे पास बहुत ज़्यादा था और डिनर भी तैयार करके जाना था, तो इसलिए बिल्कुल जाते हुए वीडियो नहीं बना पाई। सिर्फ मंदिर की जो वीडियो बनाई है भजन की वो बनाई है, और अब घर आई हूँ और आपको बता रही हूँ जी कि मैं गई थी वहाँ और वापस घर आ गई हूँ। और इसी के साथ आज के वीडियो करती हूँ जी यहीं पर एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।